हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ASA एंड RHS। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि ASA में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ASA का अगर सिंपल वाला पार्ट दिखेंगे तो सिंपल से दो ट्रायंगल दिए हैं। एंगल A इज 40 डिग्री एंड दिस ट्रायंगल एंगल F इज 40 डिग्री। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कितनी इजीली पता लग रहा है। यहाँ पे मैंने समझो पेंसिल से लिख दिया। ओके, एंगल B is 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल E is 60 डिग्री, सो दिस इज B and AB is 3.5 सेंटीमीटर। Here FE is 3.5 सेंटीमीटर। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सही है और एंगल एंड द साइड बिटवीन देम इज गिवन एंड इज इक्वल। इसका मतलब ASA क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल हो रहे हैं। तो अगर इसमें मैं अपने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने लगूं तो मैं बोलूंगी एंगल A इज इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 40 डिग्री, angle B is equal to angle E is equal to 60 degree and AB is equal to FE equal to 3.5 centimeter. All these का इनका रीजन क्या लिखेंगे? Given. अब इसीलिए ट्रायंगल ABC is congruent to, congruent का साइन, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? F, E और लास्ट में बचा D जो कि C का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ही। सो F ED। ऑलराइट, इजी। इसका दूसरा क्या टाइप आएगा? तुम्हें इंफॉर्मेशन दी होगी लेकिन उसमें दो एंगल्स और बीच का साइड नहीं होगा, कोई और नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें होंगी इक्वल, जो तुम्हें देखकर कहना है नहीं नहीं भाई नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं लगता। दैट्स ऑल, दिस इज द सिंपल टाइप। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप 2 पर। कॉमन वाले क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है कि दैट AZ इज वन लाइन और ये जो लाइन है वो इस पूरे एंगल A और इस पूरे एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब बाई दो उसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, राइट। तो यानी कि ये ऊपर वाला एंगल, अगर मैं इसे बोलूं एंगल 1 और नीचे जो बन रहा है उसे एंगल 2 बोलूं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और इधर भी अगर मैं इसे 3 बोलूं और इसे 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बोथ द थिंग्स आर गिवन टू अस। ओके, अभी दो एंगल तो मिल गए। दो एंगल जब हमें मिलते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? ASA हो सकती है। अब उनके बीच की साइड दी है क्या? साइड दी नहीं है, लेकिन वो हमें दिख रही है दैट AC इज कॉमन बिटवीन बोथ द ट्राइंगल्स। और अगर वो कॉमन है तो हमें लिखना तो आता ही है, AC इज इक्वल टू CA, कॉमन, और लग गई हमारी प्रॉपर्टी ASA। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABC by ASA। ठीक है, छोटा सा था, आसान था। अभी जाएंगे टाइप 3 पे। टाइप 3 भैया थोड़ा सा लेंथी है, उसको इन सबका स्पेस लेना पड़ेगा। सो अब फाइंड वाले में आते हैं दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस। थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है हमको, ठीक है। ये दो टाइप है जो उसमें आने वाले हैं। सबसे पहला टाइप ये वाला क्वेश्चन तुमने किस में देखा है? अभी SAS में भी देखा था ना, राइट। ये भी वैसा ही है, सेम उसी का भाई है, बट द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन फॉर दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है इसमें? एंगल्स दिए हुए बस आपको। इससे पहले वाले में क्या दिया था आपको? ये वाली साइड्स भी बराबर बोली थी, राइट। तो आपने SAS लगाया था। अभी वो नहीं दिया है, तो क्या दिया है? हमें दिया है 45 30 45 30। अच्छा, ऐसा क्या? चलो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल्स को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं बनाऊंगी अपना ट्रायंगल, एक छोटू सा इधर और उसका भाई इधर। एक तरह से दोनों मर्ज थे, मैंने दोनों को खींच के अलग अलग कर दिया। दिस इज DAB, दिस इज यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C। अभी इन ट्रायंगल की जो पूंछ है यहाँ पर छोटी सी पतली सी, वो 30 डिग्री है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये 30 डिग्री और यहाँ पर ये 30 डिग्री, इसलिए हमें ये तो समझ में आता है दैट B कॉरेस्पॉन्ड्स A। एक दोनों ट्रायंगल का दिस कॉरेस्पॉन्ड्स दिस, क्योंकि दोनों 30 है। लेकिन ये A है कितना? अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं तो इसमें A कितना दिया है?
देखा जाए तो यहाँ पर एक लाइन जा रही है और नीचे वाली लाइन 30 है और ऊपर वाली लाइन 45 है, तो मिला के दोनों कितने हो गए? 45 प्लस 30 75। करेक्ट, स्मार्ट हो गए हो तुम। अरे ये हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये है 75 डिग्री। ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी देखिए तो 45 और 30 से मिलके बना हुआ है पूरा बी, तो ये पूरा बी जो है ये हो गया 75 डिग्री। तो अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास देखूं, ये वाला ई कॉरेस्पॉन्ड्स ये वाला बी एंड दिस बी कॉरेस्पॉन्ड्स दिस वाला ए, तो दोनों आपस में इक्वल है, 30 30 75 75। एंगल एंगल हो गए, तो बीच की साइड भी देखनी पड़ेगी ना, बीच की साइड दोनों में क्या है? बड़ी बड़ी कॉमन। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। एक्चुअली इसमें ना सिर्फ बी लिखने से काम नहीं चलेगा, इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। और फिर जब हम ये वाला एंगल लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोथ द थिंग्स आर गिवन। ठीक है, और तीसरी चीज हम क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज कॉमन, और इसलिए हो गए ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ डी कॉरेस्पॉन्ड सी, सो डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाय ए एस ए। ठीक है गया जी, समझ में आ गया जी? चलिए फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। अभी ये वाला टाइप जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी मुझे दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और मुझे दिया है दैट एंगल सी 70 डिग्री, एंगल डी 70 डिग्री, यानी कि ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। इस ट्रायंगल का दूसरा एंगल भी दिया है 30 डिग्री, पर इसका कुछ नहीं दिया है। बट इफ यू ऑब्जर्व इट यू विल सी कि ये दोनों एंगल आपस में होने वाले हैं इक्वल। क्यों? क्योंकि ये है मेरे फेवरेट एंगल्स जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? तो यहां पर हम लिखेंगे सेम कलर से 30 डिग्री। तो ये हमें बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ है कि हमारे एंगल इक्वल हो गए। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई है कि जो साइड हमें इक्वल दी है दैट साइड इज नॉट बिटवीन देम। तो भाई क्या यहां पे ऐसे नहीं लगता? स्टॉप एंड थिंक। सी, जब भी आप साइड्स की बात करते हो, साइड्स आप अगर आपको एक साइड दी है तो आप दूसरी तीसरी साइड नहीं निकाल सकते अनलेस इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें साइड्स के बीच में रिलेशन रहता है। लेकिन किसी भी और ट्रायंगल में अगर आपको एक साइड दी है या दो साइड्स भी दी है, यू कैन नॉट नेवर बी श्योर कि तीसरी साइड क्या होगी। लेकिन एंगल्स में ऐसा नहीं होता। अगर आपको दो एंगल्स पता है तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं फॉर द सिंपल रीजन दैट इन ऑल द ट्रायंगल्स द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अगर दो पता है तो तीसरा तो निकल ही सकता है। सो एज ए प्रॉपर्टी में कभी भी बहुत जल्दी हार नहीं माननी है। अगर आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल भी निकालो ना। दिस इज 70, दिस इज 30, 70 प्लस 30 100, यानी कि तीसरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस 100। एंगल ए इज गोइंग टू बी 180 माइनस 100 विच इज गोइंग टू बी 80 डिग्री। तो ये मेरा हो गया है 80 डिग्री एंड सेम दिस विल ऑल्सो बी 80 डिग्री, क्योंकि इसके ट्रायंगल का भी 70 और 30 100 ही है। 180 से माइनस करेंगे तो 80 ही आएगा। अब मेरी कॉमन साइड कौन सी है? ये वाली और ये वाली। और इसके एंगल कौन से हैं? ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो हो गया मेरा काम, एंगल साइड एंगल। नाउ आई कैन राइट, आई विल राइट एंगल ए कॉरेस्पॉन्ड्स एंगल बी। भूल नहीं जाना, ठीक है? अरे इसके बीच का तो नाम ही नहीं दिया, इसका नाम हम रख लेते हैं ओ। एंगल ए कॉरेस्पॉन्ड्स एंगल बी, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड AC is equal to BD which is equal to 3 centimeter. So we have a triangle AOC congruent to BOD by ASA. बस इतना सा ही है ASA में, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझा? चलो RHS की तरफ कूच करते हैं। RHS का सिंपल वाला क्या बताता है?
सिंपल वाला सिंपल दो ट्रायंगल दिए हैं, हाइपोटेन्यूज देखो 9 सेंटीमीटर है, इसमें भी हाइपोटेन्यूज 9 सेंटीमीटर है, वन ऑफ द साइड्स इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड्स इज 5 सेंटीमीटर, 90 डिग्री 90 डिग्री तो है ही, तो हो गया हमारा काम। बस कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना भाई। अभी इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है दैट ए कॉरेस्पॉन्ड्स पी, ठीक है, नहीं सॉरी, देखा दिमाग तो काम ही नहीं करता। एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड्स पी, क्योंकि दोनों हो गए 90 डिग्री, तो यहां पे छोटा सा लिख देते हैं बी, और ए कॉरेस्पॉन्ड्स क्या, क्यू, ठीक है, और लास्ट में बचा सी दैट कॉरेस्पॉन्ड्स आर, ठीक है। तो अब लिखते वक्त हम ध्यान में रखेंगे, मेरी तरह गलती नहीं करना। एंगल वी विल राइट ए सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, गिवन है। उसके बाद हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा काम बन गया है। हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, पेंसिल वाला देखो अपना, मेरा ग्रीन वाला देखो, और वो होगा क्यू पी आर बाय आर एच एस। सिंपल टिम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स गो टू द टाइप 2 विच इज लुकिंग एट द कॉमन थिंग्स। कॉमन में देखो फिर से वैसी फिगर बना दी है मैंने। अब तो हमें याद हो गई है कि इनको अलग अलग कैसे करना है। इधर से इसको अलग कर दो भाई, और इधर से इसको अलग कर दो भाई। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। अभी हमें पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता है, हमें दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। अभी हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 90 डिग्री, हमें पता है कि उन्होंने बना के दिया है। तीसरी साइड जो हमें बड़ी बड़ी कॉमन दिख रही है वो क्या है, दोनों का बेस सेम है। सो ए बी इज इक्वल टू बी ए बिकॉज इट्स कॉमन कॉमन कॉमन। तो हमारे ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल सी बी ए के बाय आर एच एस, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है। अभी ये जो कॉमन साइड है ये फिलहाल इन्होंने बेस दिया है, कई बार वो इसको भी कॉमन कर देते हैं। बताऊं कैसे? ऐसे बना देंगे, देखो, ठीक है। अभी ये वाली साइड कॉमन हो गई, ये दे देंगे दैट दिस इज इक्वल टू दिस, यू नो दैट हाइपोटेन्यूज आर इक्वल, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस साइड इज कॉमन, सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी आर एच एस, ठीक है। तो इन शॉर्ट कोई एक साइड जुड़ी हुई होगी जो तुम्हें दिखेगा साफ साफ कि ये साइड कॉमन है, ठीक है। इजी थिंग। नाउ लेट्स गो टू द टाइप 3 विच इज फाइंडिंग समथिंग अननोन, ओके। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने टाइप 3 फाइंड में सेम ट्राइंगल्स क्यों बना दिए हैं। बताती हूँ। क्वेश्चन एक जैसा दिख रहा है लेकिन इंफॉर्मेशन सेम नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, हमें ये दो ट्रायंगल है जिन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। मैं इनको कलर कर देती हूँ, ये जी ब्लू वाला और उसके साथ में ये है जी हमारा ग्रीन वाला, ठीक है। अभी नीचे ब्लू और ग्रीन लाइन दोनों दिख रही है, इसका मतलब वो साइड क्या है, कॉमन है भाई, ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन इसमें क्या दी है, द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस इज दिस दैट सीई is the altitude of triangle ABC from C on AB। तो AB पे altitude क्या होती है भाई, 90 डिग्री होती है, इसलिए हमने 90 बना दिया। तो C मैंने लिख दिया इस परपेंडिकुलर ऑन AB, और सेम इन्फो दी है कि AC साइड पर B से जो altitude जा रहा है वो है BD, तो BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। और एक और इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो BD है ये CE के बराबर है, that BD is equal to CE। तो हमारा काम आसान हो गया। अगर ब्लू वाला ट्रायंगल देखें तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको गिवन है, ठीक है। ये जो हमारी साइड है, कौन सी साइड, CE और BD, ये भी आपस में है इक्वल, ये भी हमें गिवन है,
ठीक है। और तीसरा जो इनका हाइपोटेन्यूज है, देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये दोनों का कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू सी बी विच इज द हाइपोटेन्यूज एंड कॉमन। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। हमारी तीन चीजें जो हमें चाहिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, हो गई इक्वल। तो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल सीईबी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बीडीसी। भाई लिखते हुए कॉरेस्पॉन्डेंस का रखना ध्यान, और तुम हो गए हो बहुत स्मार्ट इसी बात पर। ये आ गया। अब सेम इसके भाई के पास चलते हैं, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो भाई, इस ट्रायंगल भी मैंने ग्रीन और ब्लू लाइन से ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर दिया है ताकि हमें दूर से दिख जाए कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के बराबर है। ठीक है, और बोला है कि सीई जो है और बीडी जो है वो दोनों है मीडियन। क्या है, मीडियन। ठीक है, एल्टीट्यूड बोला नहीं है, मीडियन बोला है। ओके, बस यही दो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी गई है और तुम्हें बताना है कि भैया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। लिटरल ट्रायंगल में अगर तुम्हें याद हो, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो तीनों मीडियन और तीनों एल्टीट्यूड सेम ही होती है। द एल्टीट्यूड इज ऑल्सो द मीडियन, वो सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में बांटती है। ठीक है, तो अभी यहां पर मुझे अगर बोला है दैट सी इज द मीडियन, देन सी इज ऑल्सो द एल्टीट्यूड, देन इट इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। चलो एक चीज काम मेरा हो गया। अभी ये मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज तो कॉमन है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाइपोटेन्यूज पता चल गया, राइट एंगल पता चल गया, सिर्फ साइड नहीं पता मुझे। क्यों? क्योंकि ये वाली इसके बराबर इस क्वेश्चन में दी थी, इस क्वेश्चन में नहीं दी है। ये वाली साइड के बराबर है क्या, मुझे नहीं पता। तो यानी कि टाइप 3 सही कह रहा है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कैसे करना है, उन्होंने मुझे बोला है कि ये ए बी जो है, इस ए बी की मीडियन है सी। सी ही है, इसका मतलब ये जो ई पे है ये इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स ए ई इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन हाफ ऑफ ए बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ऑब्वियसली ना, अगर पूरी पूरी बराबर है तो उनकी आधी आधी भी आपस में बराबर होंगी। हाफ ऑफ ए सी क्या है हमारे पास, बीई, विच इज इक्वल टू सी डी। हाफ ऑफ ए सी आई कैन राइट एज सी डी, लिख तो एडी भी सकते हैं, पर वो मेरे काम का नहीं है ना। द ट्राइंगल दैट आई हैव टू मेक कॉन्ग्रुएंट, वो उसका पार्ट ही नहीं है, वो तो इसका पार्ट है। ठीक है, तो जिसका मुझे चाहिए वही वाला पार्ट में यूज करूंगी। सो दिस सी डी आई हैव रिटन एंड दैट्स हाउ आई हैव प्रूव्ड दैट बीई इज इक्वल टू सी डी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन तीसरी साइड हमें मिल गई। तो अब मैं बहुत ही प्राउडली लिखने वाली हूं क्या, दैट इन दिस गिवन ट्राइंगल्स बीई इज इक्वल टू सी डी। ये आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना है जैसे मैंने दिखाया, उसके बाद लिखना है। ठीक है, यहां पे लिखोगे प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके आगे आप वो रीजन लिखेंगे अच्छा खासा वाला। और तीसरा हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू CB, क्योंकि वो है कॉमन। और ये हमारा हो गया है ट्राइंगल CEB congruent to CBE is congruent to BCD by RHS। कोई डाउट? आई होप नॉट। ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चा, ये क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एप्लीकेशन कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मिलते हैं करो। इफ यू आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, do solve the try these and the example questions from the book. I think those have better questions than the exercises themselves. बहुत मजेदार questions है, करके तो देखो। ठीक है, I will see you next time, but make sure you have subscribed to the channel. Do like the video if you understood something out of it. मजा आया, कुछ काम आया, ठीक है, and do leave a comment if you feel like. Bye bye, see you next time.